अपने लिए एक सेट टारगेट करा है कि हम क्या आसाम में मदद कर सकते हैं एज ए एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और एज ए बिल मार्ट फिनटेक लिमिटेड। बिलमार्ट जो है एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और उनके साथ हमने एक समझौता करा है। इसी प्रकार से हमने बाइंग एजेंट्स एसोसिएशन के साथ समझौता किया है और इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग रूरल मार्केटिंग के ऊपर में समझौता किया है। तो ये सारी चारों संस्थाएं मिलकर के जो है आसाम के अंदर, आसाम में जो हमने देखा है कि लगातार जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है सरकार की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, और अब धीरे धीरे करके इंटरनेशनल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी आने लग गई है, जो कि हमने फिगर अपनी सारी की सारी रिपोर्ट के अंदर में दी है, सरकार को भी उसकी कॉपी दे दी है और हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आसाम के अंदर में लगभग 68,000 एमएसएमईज हैं और जो कि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का लगभग बहुत बड़ा भाग है, लगभग 63% 64% के करीब है और 88% के करीब है, 88% के करीब है और बाकी जो रेस्ट है वो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। लेकिन अगर आप आसाम की बात करें जिसमें कि इतनी सारी संभावनाएं हैं ग्रोथ की और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसके बावजूद भी जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है। उसका कारण ये है कि ये कंजम्पशन सेंटर हो या प्रोडक्शन सेंटर हो उससे बहुत दूर है और वो इकोनॉमी जो है वो वायबल नहीं होती है। और इसीलिए हम दोनों संस्थाओं ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि लगभग 1000 जो 10,000 एमएसएमईज को जो है बिलमार्ट के माध्यम से कम्पिटिटिव फाइनेंस अवेलेबल कराएंगे कि जिससे कि जो एमएसएमईज हैं उनको पैसे की कोई कमी नहीं होगी और कम्पिटिटिव रेट पे होगा कि भाई जो हिंदुस्तान का जो पैसा है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाए। दूसरा हमने ये निर्णय लिया है कि 100 जो है वो इस 7-8 महीने के अंदर में आसाम के अंदर में स्टार्टअप्स खड़े किए जाएंगे और जो महिलाएं हैं, महिला वर्ग है जो कि पढ़े लिखे हैं, आजकल के नौजवान हैं, वो बहुत कीन हैं कि हम इकोनॉमी में जो है अपनी व्यक्तिगत इकोनॉमी को बढ़ाएं और देश की इकोनॉमी में भी भागीदार बने। तो हम जो हैं ये जो पूरा जो कार्यक्रम होगा वो रूरल सेंट्रिक होगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को हम बढ़ावा देंगे जिसमें कि हॉर्टिकल्चर है, जिसमें हैंडलूम को है, जिसमें सब्जियां, फूड प्रोसेसिंग है, जो कि हमने देखा है कि आसाम के अंदर में 10% भी जो है वो प्रोसेसिंग नहीं होती है पूरे 100% में से जो है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है जो गांव वालों को। तो हम उसमें जा कर के उसमें उनको फाइनेंस भी देंगे, उनकी मार्केटिंग भी करवाएंगे और उनके लिए जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित